भारत की मार से पस्त पाकिस्तान अब अपने एयरबेसेस की तबाही के निशानों को समेटने में लगा है। कई एयरबेस अभी उड़ान के लायक भी नहीं बचे हैं, तो उधर पाकिस्तान में हवाई सेवा अब भी बाधित है। और तो और कई एयरलाइंस ने वहां पर अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। भारत के हमलों में पाकिस्तान के कई एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए। नूर खान और भोलारी एयरबेस जैसे ठिकाने तो उड़ान के लायक ही नहीं बचे। खबर है कि पाकिस्तान अटैक के बाद फैला मलबा साफ करने में लगा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अब हाईवे पर ही रनवे बना रहा है। भारत के हमलों का असर पाकिस्तान में हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। बताया जा रहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान के सीज फायर के बावजूद लाहौर एयरपोर्ट पर उड़ानों में रुकावट आ रही है। हवाई सेवा बहाल होने के बावजूद पाकिस्तान के अलावा इकबाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें बाधित हैं। इतना ही नहीं, कई एयरलाइंस ने पाकिस्तान में अपनी हवाई सेवा को रोक दिया है। खबर है कि सऊदी, कुवैत और श्रीलंका की एयरलाइंस ने वहां पर अपनी हवाई सेवा को रोक दिया। सऊदी अरब की एयरलाइन सऊदिया ने तो लाहौर और जेद्दाह की कई फ्लाइट्स कैंसिल भी कर दी। कुवैत की जजीरा एयरवेज पर भी कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। तो पीएम मोदी की चेतावनी से डरे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का आतंकवाद पर कबूलनामा सामने आया है। ख्वाजा आसिफ ने अतीत में आतंकवादियों से रिश्ते रखने की बात अब मान ली है। पीएम मोदी के पंजाब के आदमपुर एयरबेस से दी गई चेतावनी से पाकिस्तान के नेता घबरा गए हैं। पीएम मोदी की चेतावनी के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बड़ा कबूलनामा सामने आया। आसिफ ने आतंकवादियों से अतीत में रिश्ते रखने की बात भी कबूली। जो दहशतगर्द जिनके नाम ये लेते हैं वो हमारे इधर हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल रिश्ते नाते जो है ना, हमने कई सालों से जो है वो उनसे मुनक़ता कर लिए हुए हैं उन लोगों से। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिनों पहले स्काई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया था कि उनका देश यूरोप और अमेरिका के लिए पिछले 3 दशक से आतंकियों को पालने का काम कर रहा है। उन्होंने एक और इंटरव्यू में माना कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से सारे नाते तोड़ दिए। दरअसल ख्वाजा आसिफ का आतंकवाद से नाता तोड़ने के दावे को पाकिस्तान को आर्थिक प्रतिबंधों और इंटरनेशनल प्रतिक्रिया से बचने के लिए उनकी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू के आरएसपुरा गांव में लोग छिपने के लिए बंकरों का सहारा ले रहे हैं। दिन में लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है लोग बंकर में चले जाते हैं। वहां पर लोगों के अपनी जान बचाने की तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही है। गांव के लोग किस तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं डर के साए में। उनसे बात की न्यूज़ 18 की टीम ने। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो, लोगों को ये यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन कायर पाकिस्तान पर भरोसा अब यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर किस तरीके से रहते हैं लोग। ये कच्ची रसोई है, रसोई के साथ कच्चा एक छोटा सा स्टोर है। ये कच्ची मिट्टी का बना हुआ घर है, चूंकि एक गांव है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो किस तरीके से आप समझिए कि ना कोई दीवार है, ना कोई यहाँ पर खिड़की है, और यहाँ पर ये महिलाएं खाना बनाती हैं और यहाँ पर इस तरफ बॉर्डर है। मतलब बॉर्डर से अगर शेलिंग आती है तो सीधे इनके घरों को टारगेट करती है। ऐसे में किस सिचुएशन से ये यहाँ से निकलते हैं, अपने ही घरों में सरकार द्वारा बनाए हुए बंकरों में छिप जाते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं और अभी चूंकि स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन लोगों के दिलों से डर और खौफ अभी भी जो है वो गया नहीं है, पूरी तरह से गया नहीं है। बंकर के अंदर चलते हैं क्योंकि अब दिन का समय है और जैसे जैसे शाम ढलती है, मतलब अभी 5:30-6 बजने का टाइम है, और जैसे जैसे शाम ढलती है लोग अपना चूल्हा चौका करके काम खत्म करके इन्हीं बंकरों में वापस आ जाते हैं। देखिए ये जिस घर की हम बात कर रहे थे, उस घर और आसपास के इलाके के वो लोग हैं जो दिन के टाइम भी यहाँ पर इस गांव में जो बने बंकर हैं वहाँ पर मौजूद हो गए हैं। चूंकि मैं लोगों से बात करूंगी। मैडम जी की बोलना, मैं डंगर साढ़े भुखे मार रहे हैं, 24 घंटे से मोरते रहने हैं। कई बार वो फैर कर देता, कल भी उन्हें फैर कर देता शाम को। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो पंजाबी में ये कह रहे हैं कि दिन के समय तो हम अपने घरों में रह सकते हैं, लेकिन शाम होते ही वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं। और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे कि सीमा पार से होगी
गोलाबारी में बॉर्डर के पास बसे हुए गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों को डर है कि पाकिस्तान कभी भी सीज़फायर का उल्लंघन कर सकता है। ऐसे में लोगों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। LOC से न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये जो घड़ी है, जिस घड़ी हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पर आए हैं, ये सुबह का समय नहीं है, दोपहर का समय भी नहीं है, ये ढलती शाम का समय है। और शाम ढलने से पहले ही यहाँ के लोग ताला बंद कर यहाँ से कहीं और चले गए हैं। जिन लोगों के पास बंकरों की सुविधा है वो बंकरों में चले गए हैं, और जिन लोगों को लगता है कि सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए वहां पर चले गए हैं, क्योंकि डर और खौफ अभी इनके जहन से निकला नहीं है। घर तबाह हुआ है, इनका शीशे चकनाचूर हुए हैं, खिड़कियों के शीशे टूटे हैं, यहाँ पर पूरा घर तबाह हुआ है। और जिस जगह अभी मैं मौजूद हूँ, ये इनके बरामदे का वॉशरूम है, यहाँ पर शेल्स गिरे थे और पूरी तरह से तबाही इनके घर पे हो गई थी। बहुत बड़ी बात थी कि इस घर में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ और लोग यहाँ पर बच गए थे। फिर बताती हूँ कि सुबह का समय नहीं, दोपहर का समय नहीं, बल्कि ढलती शाम का समय है, जिस ढलती शाम से पहले ही यहाँ के लोग डर और खौफ में जी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग अब इस तरह की उनकी हालत हो गई है, उनको लग रहा है कि बंकर शायद अब उनके इस जिंदगी में बंकर शायद उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दो शख्स हमारे साथ मौजूद है, एक वो जिनका घर है और एक वो जो इनके साथ रहते हैं। आपका घर है, बर्बाद हो गया पूरी तरह से, अब दिन दोपहर को ही यहाँ से निकलना पड़ता है। हाँ जी, दिन जब फायर का बताते हैं ना, फायर होने वाला, फिर भागना पड़ता, दिन हो या शाम हो, उसी वक्त भागना पड़ता है। हाँ, इधर रुक नहीं सकते हम, अगर रुकेंगे तो मारे जाएंगे सारे। अच्छा हुआ हम 2 घंटे पहले भाग के निकल गए, नहीं तो सारा फैमिली इधर ही, सब बच्चे थे, 2 दिन भाई था, नुकसान हो हाँ, जाता। सभी मारे जाते इधर ही सारे।